नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त सूर्यकांत त्रिपाठी और इस समय हम मौजूद हैं विकासखंड मढ़ौरा अंतर्गत ग्राम पंचायत अर्जुन खिरिया में, जहां पर एक पेवर ब्रिक्स सड़क का निर्माण जो किया गया है उसकी गुणवत्ता सवालों के घेरे में है और ग्रामीणों द्वारा लगातार इस निर्माण कार्य की शिकायत की जा रही है। बताते चलें कि बुंदेलखंड विकास निधि जिलांश के अंतर्गत यह निर्माण कार्य वर्ष 2019-20 में स्वीकृत किया गया था और एमएलसी रमा निरंजन उनके प्रयासों से यह कार्य यहां पर स्वीकृत हुआ था, लेकिन संबंधित ठेकेदार और विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से यहां पर काफ़ी बंदरबांट हुआ है और गुणवत्ता विहीन कार्य यह किया गया है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने कई बार आपत्तियां जताई और ग्रामीणों ने जब इस कार्य का विरोध किया तो संबंधित ठेकेदार के जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा इन लोगों को धमकाया गया और तरह तरह से भयभीत करके उनका मुंह बंद कर दिया गया। उन पर मुकदमे लिखवाने की भी धमकी दी गई, पुलिस बुलाने की धमकी दी गई। ऐसे में यहाँ के जो ग्रामीण हैं, भोले भाले ग्रामीण अपना मन महसूस कर रह गए और ठेकेदार अपनी मनमानी यहाँ पर करते रहे। स्थानीय मीडिया द्वारा भी समय समय पर इस निर्माण कार्य में हो रही धांधली को लेकर समाचार प्रमुखता से प्रकाशित किए गए, लेकिन जिम्मेदारों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। अभी यहाँ पर बताया जा रहा है इस रोड पर जो पेवर ब्रिक्स बिछाए गए हैं उनकी गुणवत्ता काफ़ी खराब है, काफ़ी निम्न कोटि का पेवर ब्रिक्स यह है। इसके अलावा यहाँ पर जो निर्धारित मानक हैं उनकी मंशा के अनुरूप यहाँ पर कार्य नहीं हुआ है और केवल खाना पूर्ति कर ली गई है। इस सड़क के दोनों ओर जो नालियों का निर्माण किया गया है वह भी गुणवत्ता व मानक के विहीन है। इन नालियों को लेकर ऐसा बताया जा रहा है और जिस तरह से हमने मौके पर देखा है नालियों की स्थिति काफ़ी खराब है। ऐसे में यहाँ पर बारिश का जब पानी जमा होगा तो ये ना तो सड़क ज़्यादा समय तक टिक पाएगी और ना ही नालियाँ ज़्यादा लंबे समय तक ये चल पाएंगी। बारिश के दिनों में यहाँ पर जल भराव होने की समस्या से ग्रामीणों को जूझना पड़ सकता है। ऐसी अटकलें, ऐसी आशंकाएं अभी से जताई जा रही हैं। वहीं पर कुछ महिलाएं हमारे साथ बातचीत करने के लिए सामने आईं, जिन्होंने बताया है कि उनके घर के सामने नाली का निर्माण भी नहीं किया गया है और इस बारे में संबंधित ठेकेदार के कर्मचारियों से बात करने पर उनके द्वारा उनके परिजनों को डराया गया, धमकाया गया और मारपीट करने तक की धमकी दी गई। ऐसे में यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि किस तरह से ठेकेदार द्वारा पूरी दबंगई और मनमाने ढंग से यह कार्य किया गया है और जिम्मेदार जो विभागीय अधिकारी हैं वो मूक दर्शक बने रहे हैं। ऐसे में उनकी भी मंशा पर सवालिया निशान खड़े होते हैं। कहीं ना कहीं उनकी भी बड़ी सांठगांठ इस पूरे निर्माण कार्य की धांधली में स्पष्ट रूप से उजागर हो रही है और कहीं ना कहीं जनता की गाड़ी कमाई से जो टैक्स का पैसा जाता है वह सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया और यहाँ पर जो भ्रष्टाचारी पुत्र हैं वह इस शासकीय धन का बंदरबांट कर गए, इस धन को डकार गए। अब ऐसे में ग्रामीणों की यही मांग है कि जनहित में इस कार्य की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और इस निर्माण कार्य पर जो सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं जिलाधिकारी को इसको संज्ञान में लेकर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। अब देखने वाली बात यह होगी कि यह मामला जिम्मेदारों के संज्ञान में पहुंचने के बाद वह क्या एक्शन लेते हैं, क्या इस पर वास्तव में कोई कार्रवाई होगी या इसकी अनदेखी करते हुए मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। फिलहाल इन सवालों के जवाब भविष्य के गर्त में छिपे हुए हैं। ललितपुर लाइव टीवी के लिए ग्राम अर्जुन खिरिया से सूर्यकांत त्रिपाठी की ग्राउंड जीरो कवरेज रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? कैलाश पटेल। और कहाँ इसी ग्राम के निवासी हैं? इसी ग्राम के निवासी हैं। ये जो पेवर ब्रिक्स यहाँ पे डले हैं ये काम कब से लगा है? ये लगभग 2 महीने से चल रहा है। ये लगभग 150 मीटर का है ये। हाँ, तो इसमें सुनने में आ रहा ग्रामीणों की शिकायतें हैं कि ये कार्य गुणवत्ता विहीन हो रहा है, नियम और मानकों को ताक पे रख दिया गया है। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही बात है। हमें काफ़ी लोगों ने बताया पहले कि जो है यहाँ पे गुणवत्ता विहीन काम चल रहा है। तो मैं भी यहाँ पे आया, मैंने उनसे जो है ठेकेदार से बात की। मैंने कहा कि आप अपना एस्टीमेट दिखाइए, तो बोले एस्टीमेट मैं नहीं दिखाऊंगा।
जेई साहब से बात कर लो। मैंने जेई साहब से बात की तो वो बोले कि नहीं, एस्टीमेट देखने वाले आप कौन होते हैं? हमने कहा मैं भारतीय नागरिक हूँ, ग्राम का निवासी हूँ, मेरे यहाँ पे काम चल रहा है, मुझे दिखाइए। तो उनने एस्टीमेट देने से मना कर दिया। ऊपर से कई लोगों को इन लोगों ने धमकाया कि अगर आप मेरे काम में बाधा डालोगे तो मैं सरकारी कार्य की उसमें आपके ऊपर कार्रवाई कर दूंगा, और डरा धमका के मैं पुलिस बुलाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। इसलिए लोग जो है चुपचाप बैठ गए। अब जो है वो काम पूरा कंप्लीट हो गया। हम चाहते हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो और कायदे से इसका जो है ये है पेवर है, इसका गुणवत्ता ठीक नहीं है, और इनने जो है इसमें काम किया है वो भी गुणवत्तापूर्ण नहीं किया है। पहले जो है बड़ी सोलिंग डाल के और सीधी मुरम डाल के डस्ट वस्ट और सीधे गुम्मा बिछा दिए हैं, जबकि उसमें या तो सीमेंट डलना चाहिए या फिर 20 वाली गिट्टी डलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जी, उसमें कुछ भी नहीं किया गया है। ऊपर से नाली जो है खड़ंज उसमें बनना थी पत्थर में, तो पत्थर में नहीं बना के ये लोग उसमें बना रहे हैं। जबकि नालियों का काम भी कई लोगों ने कहा कि जे हमारे दरवाजे ठीक ठाक बना दो, जे चैनल में न लगाए, जे सब ने अपने अपने लगाए हैं। और हम लोगों ने ये भी कहा था कि अगर गुणवत्ता में आपके एस्टीमेट में कम होगा पैसा तो हम लोग चंदा करके सामूहिक कार्य करके और हम लोग जो है अच्छा काम करना चाहते हैं। जैसे इसी पे सीसी डलवाया था, वो आज तक नहीं मिटा था जी, और आज जो है वो भी ठीक ठाक था। फिर भी जो है इन लोगों ने यहाँ पे गलत काम किया है। मतलब सीसी के ऊपर ये पेवर वृक्ष डल गए हैं? सीसी के ऊपर ही पेवर वृक्ष डाल दिए। ये तो मतलब खाना पूर्ति कर दी गई है कि अपना काम ये जहाँ जरूरत होनी थी वहाँ पे भी डाल सकते थे। 100% यही है। ये गुणवत्ता भी है। तो आप लोगों की मांग क्या है इस संबंध में? हम चाहते हैं कि उच्च स्तरीय जाँच करी जाए इसकी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। आपका क्या नाम है सर? भागीरथ पटेल। कहाँ के हैं भागीरथ जी? किस तरह से ये बना है? ये बना है तरी में सीसी है, हाँ, और ऊपर सूखी गट्टी पड़ी, हाँ। और हम लोगों ने कही कि में सीमेंट मिलाओ तो बोले एस्टीमेट नहीं है हमारा। एस्टीमेट नहीं है? आप लोगों ने मांग नहीं की कि एस्टीमेट दिखाओ? अगर आप कह रहे हैं कि नहीं है। नहीं तो मांग की तो बोले तुम लोग कौन होते हो एस्टीमेट? अच्छा, नहीं तो हम लोग देखते हैं तो हम लोग बुरे हैं। ये है। तो इसमें क्या है, क्या साफ बनाया है, या ऐसे ही पेवर डाल के चले गए? ऐसे ही पेवर है साहब, बस, और कुछ नहीं है? कुछ नहीं है साहब। क्या नाम है आपका? हमारा राम सहा ददौरिया, पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत अर्जुन खिरिया। अच्छा, पूर्व प्रधान हैं आप। इस कार्य को लेकर आप कितने संतुष्ट हैं? हम उससे संतुष्ट नहीं है साहब। जिस दिन ठेकेदार जी आए थे काम शुरू करो इन्हें, हाँ, पहले से सीसी रोड यहाँ पड़ा था, अच्छी स्थिति में था, हाँ। और जे इन्हें शुरू काम करो, केवल थोड़ी सी गट्टी डलवा के इन्हें काम शुरू कर दो ठेकेदार ने। जी। हम लोगों ने मोहल्ला वासियों ने मना करी कि भाई इन पर सीमेंट डलवाओ। हाँ। जी कल हमारे एस्टीमेट में सीमेंट है ही नहीं है। हाँ। तो हम लोगों ने कहा एस्टीमेट हम लोगों को दिखा दो। यदि एस्टीमेट में सीमेंट नहीं होगा तो हम लोग मोहल्ला वाले चंदा करके और इसमें हम लोग अच्छा काम करवाऊँ चाहूँ। ये हमारे दरवाजे को हम लोगों की मोहल्ला का काम है। जी। तो हमारे की सोच ये थी कि हम लोग अपना पैसा चंदा करके और सीमेंट डलवा दें जी। उन लोगों ने हमारी एक नहीं मानी और शासन प्रशासन की धमकी दे के तुम लोग नहीं, यदि हमको करवाने देंगे तो हम शासन प्रशासन बुलवाएंगे। हाँ। तो हमने कि प्रशासन ऐसा तो करा तो गुणवत्ताहीन काम शासन करवा देगा। हाँ। तो हमारे ऊपर जी और उल्टे इल्जाम लगाए, हम लोगों ने कहीं नहीं मानी और अपना डाल डूब के चले गए। तो कितने समय चलेगा ये कार्य? जो गुणवत्ता विहीन कार्य है और 50 मीटर कम है, मतलब 150 मीटर होना था। हाँ। 100 मीटर डला। 100 मीटर डला है और 100 में भी कम हुई। और ये नालियां बनी हैं जो दोनों तरफ, हमने देखा कि कई जगह अभी से जल भराव की समस्या आने लगी है। नाली तो नाम मात्र के लाना, केवल दिखावा, उसमें कछु करू नहीं है नाली में, केवल पेड़ वृक्ष बिछा दो। अभी तो भी नहीं करना चाहते, तो जाने कैसे कर दो। संबंधित यहाँ पे अवर अभियंता आए, कई बार आए होंगे, आप लोगों ने उनसे बात की तो उनका क्या रुख है? वो कहते काम यहाँ एस्टीमेट में सीमेंट है नहीं है, ऐसा ही काम होगा। ऐसा ही काम होगा। हाँ। आपको क्या लगता है कि क्या ठेकेदार और जेई की मिली भगत है सब? जब तो ये सब काम गुणवत्ताहीन विहीन काम हुआ। अभी जांच बता रहे हैं कि कुछ दिन पहले जांच हुई, इसके बारे में आपको कोई जानकारी है? अभी हमारी जेई से फोन पर बात हुई, उनका कहना है कि कुछ दिन पहले जांच हुई है। क्या जांच हुई? आप लोगों के सामने जांच हुई कोई? नहीं, हमारे सामने साहब कोई जांच नहीं, ना हमको बुलाया गया किसी ने। हाँ। ना हमको बुलाया गया, ना किसी मोहल्ला वासी से वही आए हों, ठेकेदार आए हों जो हमारे मोहल्ला वासी किसी को मालूम नहीं है। सब अंदर ही अंदर जांच हो गई। चलिए, तो अब क्या मांग है आप लोगों की? हम लोगों मोहल्ला वालों की जी केवल एक ही मांग है
कि इस कार्य की गुणवत्ताहीन विहीन काम हुआ है, जिसकी उच्च अधिकारियों द्वारा जांच करवा के और जिसकी गलती पाई जाए उसको सजा दिलवाई जाए। बिल्कुल जी, धन्यवाद पूर्व प्रधान जी हमारे साथ अपने विचार साझा करने के लिए। धन्यवाद। है आपका? रामकृष्ण पटेल। रामकृष्ण इसी गांव के हैं, अर्जुन जी, खिरिया। जी क्या समस्या है, किस तरह का ये कार्य हुआ है, आप कितने संतुष्ट हैं? सर, समझिए जहाँ से एस्टीमेट था वहाँ से नहीं हुआ है। और दूसरी समस्या के लोगों के घरों में, गैरेज में, बाड़ों में पानी जा रहा है। और ये जो पट्टी बनी है डस्ट की है, पूरा डस्ट से इसमें बना है बजरी ये के- पट्टी, बजरी नाली मिलाई की गई है। पट्टी जो है। हाँ। तो इसका कितने समय तक चलने की उम्मीद है, कितनी टिकेगा ज़्यादा ये? से ज़्यादा अगले महीना तक नहीं चलेगा। नहीं चल पाएगा ये। तो आप लोगों ने शिकायत नहीं की जब बन रहा था, उससे आपने विरोध नहीं किया कि ये कैसा काम करवा शिकायत रहे की, हैं? 1-2 बार जांच करने वाले आए, वो करके चले गए, बस हो गया। अभी जेई सर आए थे 2 घंटे पहले, हाँ, देख वो दाख भी के देख के चले गए। चले गए। क्या नाम है आपका? संगीता दुबे। यहीं की हैं? यहीं के हैं। अर्जुन खिरिया। हाँ, यहीं के क्या निवासी। समस्या आ रही है? हमारी समस्या ये आ रही है, हमारा दरवाजा मिटा हुआ डला है। और हमने कहा तो उसने ठेकेदार के जो कार्यकर्ता है भी हमारे लड़के को मारने को पड़ी। कह रहे थे हम ऐसी तैसी कर देंगे, फरुआ लेके पड़ा और कह रहे थे गुम्मा लगाने की, तो कह तो कर दो जो करने हुए, और नहीं लगाएंगे यहाँ गुम्मा। तो मतलब यहाँ पे नाली वगैरह सब डिस्टर्ब है, नहीं जी, बनाई हमारी है? इतनी दीवार मिटा दी और फिर हमने कही कि इतने हमारे गुम्मन की पट्टी बना दो, तो कह रहा तो नहीं बनाने, जो तुम्हें दिखाए सो कर लो। हाँ, धमकी दे रहे थे। और हमारा दरवाजे की फोटो खींचो, देखो हमारा दरवाजा ऐसा पड़ा हुआ है, यहाँ से रोड तक देखो 150 फुट का रोड आया था, और 150 फुट रोड नाप के बताओ हमें कहाँ है 150 फुट। ठीक है, हमने इतने दरवाजे की कही कि हमारा अच्छा करवा दो, तो साला हमें धमकी दे रहा था। ये है हमारा घर, देखो देखो हमारा घर यहाँ से वहाँ तक पड़ा हुआ है ऐसी। चलो देखो यहाँ से, और इस साइड देखो, उस साइड देखो, वहाँ से सबके दरवाजे पे कैसा किया, देखो आप। देखो हमारा दरवाजा जी पड़ा हुआ है, देखो मिटा हुआ। हमने कहा कि इतने में हमारे पे थोड़ा सा हमारे में मरम्मत करवा दो, तो कह रहा था नहीं करवाना, जो दिखाए सो कर लो। तो क्या है, हम यहाँ भिखारी हैं? नहीं आपकी नहीं, हम बिल्कुल भिखारी कहना। हैं कि हमारे यहाँ कोई इज्जत नहीं है। ये साला हमारे बच्चे को मारने को पड़ा, हमसे कह रहा था कि हम देख लेंगे तुम्हें, वो उसका जो एजेंट है जो बनवा रहा है। अच्छा, मेट धमका रहे थे? हाँ, धमका रहा था। ठेकेदार का? ठेकेदार का वो जो एजेंट है यहाँ बनवा रहा है। क्या नाम है? दीपक दुबे। कहाँ के हो दीपक? अर्जुन खिरिया। दीपक, क्या समस्या है यहाँ पे? ये जो रोड बता रहे थे कि आपको भी धमकाया गया है। साहब, हमने सुबह 4 आदमों के बीच से हमने चौथा फोड़ दिया था। ठीक है ना, हमने कहा इधर सीमेंट भर दो। तो जे पुष्पेन है ना, पुष्पेन बोले हम तुमको बेट मारूंगा। कौन है पुष्पेन? जे कारीगर है। अच्छा, ठेकेदार का कारीगर? हाँ, ठेकेदार का कारीगर। और क्या बात हुई? और हमने कहा कि तुम बेट क्यों किस लिए मारोगे? कल हम किसी को नहीं डराते, हम मर्डर करें, जे ऊसा फलाने का बोलने लगे, गाली माली कुछ की। आप लोगों को दम देने का काम चल रहा है, धमकी मिल रही है? जी साहब। क्या नाम है आपका? फूलचंद पटेल है सर। कहाँ के हैं फूलचंद जी? अर्जुन खिरिया, मड़ौरा। ये जो कार्य हुआ है इसके बारे में क्या कहेंगे? पेवर ब्रेक्स बिछे हैं जो सर, इसमें तो उन लोगों ने अपनी इतनी मनमानी की है कि इसकी कोई सीमा नहीं है। अगर मोहल्ले वाले भी कोई भी विरोध करते हैं तो कई दम देते हैं कि हम तुम लोगों को बाद में देख लेंगे, हमारा पेमेंट रुकवाओगे, डीएम साहब के पास जाओगे, कहाँ जाओगे, हम देख लेंगे तुम लोगों को। इतनी दम देते हैं हम लोगों को। आपके साथ क्या हुआ? हाँ, जेई साहब आए थे, क्या नाम है उनका, नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन परिचय दिया उनके, मैं जेई साहब हूँ। और तो उनको भी हमने रोड उखड़वा के दिखाया। कल हमें तो नाप में तो उतना ही है जितना हमको चाहिए, लेकिन वहाँ पर गट्टी मट्टी नहीं है, प्योर डस्ट में डले हैं गुम्मा, प्योर डस्ट में गुम्मा डले। उन्होंने भी देखा है जेई साहब ने। वो बोलते हैं कि अब तुम लोग हमको जानते नहीं हो, हम लोग अपनी पे उतर आएंगे तो तुम्हें दिखा देंगे। और कौन था उनके साथ में? राघवेंद्र जी ठेकेदार जी हैं, तो वो भी हमसे कह के गए कि तुम लोग ज़्यादा वो कर रहे हो, खुरापाती कर रहे हो। हम नहीं भैया, खुरापात नहीं कर रहे, हम अपनी गली के लिए मांग कर रहे हैं कि भैया हमारा काम अच्छा कर दो जी, हमारा काम अच्छा कर दो। हैं? तो बोलते हैं हम तुम लोगों को बाद में देख लेंगे, बता देंगे हम कि हम कौन है। मतलब टोटल मनमानी और ऊपर से दबंगई। हाँ, दमंगी। और भी अन्य लोगों को भी दम दी है, दीपक दुबे हैं, उनको भी दम दी है, हैं? और वो ये भागीरथ पटेल जी हैं, उनसे भी बोल के गए कि तुम्हें भी हम देख लेंगे, क्या बिगाड़ लोगे हमारा, क्या कर लोगे, हम ठेकेदार हैं, हम अपने हिसाब से काम करेंगे, और तुम लोगों को जब चाहे जहाँ पे देंगे हम देख लेंगे। इस प्रकार की दम दे के गए हम लोगों को। ग्राम अर्जुन खिरिया में जब हमने यहाँ पेवर ब्रेक्स जो रोड डला है और ग्रामीणों की शिकायत के आधार पर अवलोकन करने के बाद स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर पूरा का पूरा काम फर्जी और मनमाने तरीके से किया गया है। जब हमने इस संबंध में संबंधित अवर अभियंता से बात की, जिनका नाम सत्यम बताया जा रहा है, तो उन्होंने दिन भर से आश्वासन दिया
कि वह उक्त ग्राम में पहुंच रहे हैं और अपना पक्ष रखेंगे, लेकिन लगातार यहां पर कई घंटे प्रतीक्षा करने के बाद जेई महोदय नहीं पहुंचे। लास्ट में जब जेई से बात हुई तो उनका कहना है कि आपको जो लिखना हो, जो छापना हो वो छाप दें और हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे बहुत अच्छे और ऊंचे टर्म्स हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो भी कार्य हो रहा है इसमें किन किन बड़ी ताकतों का हाथ है इस मनमाने कार्य में, और एक बहुत बड़ा जांच का विषय है कि यह कौन सा वो सिंडिकेट है जो इस तरह से मनमाने कार्य कर रहा है और साथ में मनमाने कार्य करने के बावजूद ग्रामीणों को धमका रहा है।